वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 सितंबर 2022। आज हम बात करेंगे 9 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन आंसर की। ये आपके वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है और उसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर करता हूं। तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और उस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि आपका करंट अफेयर सुबह 6 बजे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बिना वक्त को आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, टुडे इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, जैसे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है आपका, ब्राजील स्वतंत्रता दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है? तो ब्राजील में हर स्वतंत्रता दिवस, जिसे सेटे डी स्टेम्ब्रो भी कहा जाता है, और इसे हर वर्ष 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर 7 सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने होटल बुकिंग फीचर्स फ्लिपकार्ट होटल्स में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ट्रैवलर सेक्टर के लिए अपनी पेशकश मजबूत बनाने के इरादे से ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर होटल बुकिंग फीचर फ्लिपकार्ट होटल्स को हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की है, इसीलिए इसका राइट आंसर फ्लिपकार्ट है। अब आप फ्लिपकार्ट से होटल भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक भारत और किस देश के पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वीं देश की सबसे बड़ी व्यवस्था बन चुका है। कैसे? ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लिश में यूके के नाम से भी जानते हैं, जिससे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ यह अनुमान जताया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने हाल ही में एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी पायस जैन और यशस्विनी घरजोड़े ने पायस जैन और यशस्विनी घरजोड़े ने हाल ही में चीन में हान जिनयुआन और किन युक्सान को 3-2 को हराकर एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, इसीलिए राइट आंसर इसका पायस जैन और यशस्विनी घरजोड़े है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पाउलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है? अरुणाचल के विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र में पहले दिन 6 सितंबर राज्य को राजधानी पास होलंगी नवनिर्मित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को नामकरण डोनी पालो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है, इसीलिए इसका राइट आंसर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत महाद्वीपों में वीजा मुक्त यात्रा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, समाप्त कर दिया है? तो रूस ने हाल ही में 4 विवादित प्रशांत द्वीपों में जापान के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा समझौते पर ज्ञापन पर समाप्त कर दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभारंभ कर प्रकृति को हरित पहल को लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभारंभ कर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया है। यह प्लास्टिक सबसे अधिक ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याओं से बचने का एक बन गया है। भारत को संभालना लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा पैदा हो रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर भूपेंद्र यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में किसे भारत के आगे विदेश सचिव के रूप में नामित किया है? भारत सरकार ने हाल ही में वर्तमान में नेपाल के देश राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को हाल ही में भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में नामित किया है। हर्षवर्धन श्रृंखला ने 30
30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे वह कार्यभार और उनकी जगह भी कार्यभार संभालेंगे। विनय मोहन क्वात्रा एक भारतीय विदेशी सेवा IFS अधिकारी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर विनय मोहन क्वात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई स्टैंड अप इंडिया योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई स्टैंड अप इंडिया योजना को हाल ही में 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने? 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत 1.33 लाख रुपए से अधिक रोजगार सृजनकर्ताओं को उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने की गई है। 6 वर्षों में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक कितने? 1 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर 6 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों को हाल ही में कितने भारतीय कलाकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? 64 वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में हाल ही में 2 भारतीय कलाकारों ने कितने? 2 भारतीय कलाकारों ने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। भारतीय अमेरिकी गायिका गीतकार फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है और संगीतकार में रिंकी केज ने अपना भी पूरा दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, इसीलिए इसका राइट आंसर भारतीय कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरू की गई है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों को चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए इसका राइट आंसर नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर अर्बन हॉल ने हाल ही में हंगारी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। विक्टर ऑर्बन हाल ही में चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वह यूरोपीय संघ सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। विक्टर ऑर्बन के प्रशासन में उन मामलों में यूरोपीय संघ के साथ 7 बार टकराव किया है, जिसमें देश के प्रेस के साथ साथ न्यायपालिका का भी निमंत्रण शामिल है, इसीलिए इसका राइट आंसर चौथी बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन विश्व की सबसे अमीर अब स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही हैं? हुरन विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर व यूजन शीर्ष पर स्थान पर रही हैं। कौन सी? यूजन पहले स्थान पर रही हैं, जबकि इस सूची में बायोकॉम की किरण मजूमदार और शो नायिका फाल्गुनी नायर को और जहां की राधा बेम्बू को जगह मिली है। वे न्यूज की अनुमति की संपत्ति $17 मिलियन है, इसीलिए इसका राइट आंसर यूजन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में डायान फ्राइड को मानव अधिकारों की जलवायु के परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों के जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। उनके पास ताबलू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता पर संभालने के पहले इयान फ्राई होंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे बोला था कि वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूँ, जो क्वेश्चन है आप ही के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन आपका, पुलित्जर पुरस्कार ने सम्मानित अमेरिकी कवि रिचर्ड हॉवर्ड का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, और आपका कोई डाउट हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जैसे श्री श्याम, आपका दिन शुभ हो।